प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आ जाओ एक बार सभी प्यारे साथी और बताओ कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कैसी पढ़ाई चल रही है मेरे प्यारे दोस्त। आज की क्लास में हम लोग रैंकिंग टेस्ट की क्लास को आगे बढ़ा रहे होंगे और रैंकिंग टेस्ट जिस तरीके से हमने पढ़ा है, मैं समझ सकता हूं कि उतने लेवल तक आपने कभी भी अब से पहले इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा। चाहे वो नॉर्मल केस के क्वेश्चन हो, चाहे वो ओवरलैप केस के क्वेश्चन हो, सभी को बहुत ही शानदार तरीके से हमने अब तक पढ़ा है। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई जल्दी से। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और एक बार थम्स अप कर दो कि क्या मेरे प्यारे वीर आज के सेशन के लिए आप तैयार हैं? आज के सेशन के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हमने जो क्वेश्चन किए थे वो अब तक ऐसे क्वेश्चन करे जिसमें हमने नॉर्मल केस भी पढ़ा, ओवरलैप केस भी पढ़ा। पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जब मध्य के व्यक्तियों की संख्या पूछता है कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हम कैसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आओ एक बार सवाल पे, सवाल को समझने की कोशिश करना। मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करा रहा हूं, यहां पर हेडिंग लिख दो, मध्य मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। मध्य के व्यक्तियों की संख्या संख्या ज्ञात करना। कैसे करते हैं मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात? ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछूंगा, बड़े ही आराम से ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। हमने कहा कि एक पंक्ति में एक पंक्ति है, उसमें बाएं से एक स्थान है, बाएं से एक स्थान है और ये स्थान ए का है। ए बैठा हुआ है बाएं से 15 नंबर पर। कितने पर? 15 नंबर पर। ए बाएं से 15 नंबर पर बैठा हुआ है। ए बाएं से 15 नंबर पर बैठा हुआ है और दाएं से कौन बैठा हुआ है? दाएं से बैठा हुआ है, दाएं से बैठा हुआ है कौन? दाएं से बैठा हुआ है बी। बी बैठा हुआ है दाएं से कितने नंबर पर? ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है 12 नंबर पर, 12 नंबर पर। और सवाल कह रहा है कि इस पंक्ति में जो कुल व्यक्ति बैठे हैं, कुल व्यक्ति बैठे हैं, वो बैठे हैं 50 व्यक्ति। 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो कुल बैठे हुए हैं इस पंक्ति में। सवाल कहता है कि बताओ ए तथा बी के मध्य, सवाल ने कहा ए तथा बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं। ये सवाल तो बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरे क्वेश्चन को यहां पर लिखता हूं। हमने कहा कि बाएं से एक व्यक्ति बैठा है, बाएं से एक व्यक्ति बैठा है और ये बैठा हुआ है ए, और ये जो ए बैठा है ये बाएं से कितने नंबर पे है? 15 नंबर पर। दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है दाएं से, दूसरा व्यक्ति दाएं से बैठा हुआ है, कितने नंबर पर बैठा हुआ है? और ये व्यक्ति है बी, ये कितने नंबर पर बैठा हुआ है? 12 नंबर पर बैठा हुआ है। अगर मैं कुल व्यक्तियों की बात करता हूं, मैं कुल व्यक्तियों की बात करता हूं, तो कुल व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं 21, कुल 21 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है कि ए तथा बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं? ए तथा बी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को सारे डाउट से दूर लेके जाएंगे। बहुत आराम से समझने की कोशिश करनी है क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं।
समझने की कोशिश करनी है। ध्यान से समझो, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझो, दोनों में मुझे मध्य के व्यक्तियों की संख्या बतानी है कि बीच में कितने व्यक्ति होंगे। मेरे प्यारे गुड्डा और गुड़िया, अगर ये कह रहा है कि बाएं से 15 है, तो हमने कहा भाई ए बाएं से 15 नंबर पर हो गया। कह रहा है बी दाएं से 12 है, तो ये बी हो गया दाएं से कितने पर, 12 पर। मेरे प्यारे साथी कह रहा है कि कुल 50 व्यक्ति हैं, तो ए और बी के मध्य में कितने हैं। तो मुझे ये बताओ, ए को इधर हटा दूं इन सब को और बी वालों को इधर हटा दूं, तो इधर मैंने ए सहित टोटल 15 व्यक्ति हटा दिए, टोटल 15 व्यक्ति हटा दिए, और इधर साइड में मैंने 12 व्यक्ति हटा दिए। तो जो मध्य वाले व्यक्ति हैं वो यही व्यक्ति तो बचे, वो यही व्यक्ति तो बचे। तो हमने कहा ये मध्य वाले व्यक्ति हो गए बीच में। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जब ये मध्य वाले व्यक्ति बचे हैं, जब ये मध्य वाले व्यक्ति बचे हैं, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हो जाएगा कि ये मध्य वाले व्यक्ति जो बचे हैं, ये 15 हट गए, ये 12 तो 27, टोटल 50 थे। तो 50 में से अगर ये 15 इधर और 12 इधर 27 हटा दूं, तो बीच में 23 ही तो बचे। सभी प्यारे साथियों ने ऐसे ही आंसर किया होगा, कोई दिक्कत है नहीं यहां पर, सही है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मेरे प्यारे दोस्त, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। सोनू भाई, मैंने तुमसे ये कहा था कि एक बार मेरी डॉक्टर से जाके बात करा देना। मैंने तुमसे ये कहा था, वहां पे डॉक्टर भी ना हो तो कोई कंपाउंडर हो, कोई भी हो, मेरी बात करा देना। पर मेरे भाई, तुम्हारी कोई भी कॉल मेरे पास लौट के नहीं आई। मैं इतना इंतजार कर रहा था उस दिन से कि कोई भी दिक्कत है, आप मेरे पास मेरी बात जरूर करा देना एक बार। मैं उनसे अपने हिसाब से कोई तो बात करता ना भाई, लेकिन आपने किसी से बात भी नहीं कर। पर चलो कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। अभी कैसी स्थिति है बच्चे की, ये बताओ मेरे भाई, अभी कैसी स्थिति है भाई। यहां पर ध्यान से समझो, सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल यहां पर 23 जवाब हो जाएगा, 23 जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब यहां पर सवाल क्या कह रहा है, तो यहां पर अब इसी सवाल में यहां पर देखते हैं, पूरा सवाल सेम है, बस यहां पर टोटल 50 व्यक्ति थे, यहां पर टोटल 21 व्यक्ति हैं। अगर मैं यहां से ए को बिठाता हूं कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। अगर मैं यहां से बी को बिठाता हूं कितने नंबर पर, 12 नंबर पर। तो मुझे ये बताओ, ए और बी के बीच में व्यक्ति कैसे निकाले जाएंगे। तो हमने कहा कि ये 15 व्यक्ति इधर हटा दो, 12 इधर, तो कितने हट गए, 27। गौर करना, गौर करने की कोशिश करना। मैंने कहा 27 व्यक्ति कैसे हटाए जा सकते हैं, कुल संख्या 21 ही है। मुझे बताओ, क्या ये डायग्राम सही है, क्या ये क्वेश्चन यहां पर ओवरलैप का होना चाहिए। मैंने कहा क्या ये क्वेश्चन यहां पर ओवरलैप का होना चाहिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से ओवरलैप का क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से ओवरलैप का क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन ओवरलैप का क्वेश्चन क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 15 इधर और 12 इधर, 27 कैसे हटा दूंगा। मेरे पास टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 21 है। यहां तक समझ में आ रही है बात, यहां तक समझ में आ रही है क्या। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर समझने की कोशिश करना। तो ये ओवरलैप केस है। अब आप लोगों को डायग्राम तो मध्य के व्यक्तियों के लिए किसी में बनाना ही नहीं है। अब मैं आपको बस अब तक तो ये बता रहा था कि नॉर्मल है और वो ओवरलैप है। करना आपको क्या है, आपको एक चीज समझनी है कि अगर इन दोनों संख्याओं का योग, भाई देखो बाएं से जो ए का स्थान है और दाएं से जो बी का है, इन दोनों का योग कितना बना, इन दोनों का योग कर लो। तो ये 15 + 12 कितना बन गया, 15 + 12 27 बन गया। मेरे प्यारे वीरों, 50 में से 27 को घटाओ। अगर कुल में से जितने पंक्ति में कुल हैं
उसमें से इन दोनों का योगफल अगर आराम से घट जाता है तो हम कहेंगे नॉर्मल केस है। 23 आंसर भी आ गया। ध्यान से सुनना, अगर मैंने आप लोगों से कहा कि जितने पंक्ति में कुल व्यक्ति हैं उस संख्या में से इन दोनों का योगफल अगर घट जाता है तो फिर हम कहेंगे नॉर्मल केस है और आराम से आंसर बन सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर कह रहा है कि यहां पर कह रहा है ये 15 और ये 12 है, तो यहां पर योग कितना बना, यहां पर योग करो तो 15 प्लस 12 का योग कितना है, 15 प्लस 12 का योगफल करो तो ये 15 प्लस 12 का जो योग बन गया वो 27 बन गया, 27 बन गया। अब आप लोग कहेंगे क्या 21 में से 27 घटा सकता हूं? 21 में से 27 नहीं घटा सकता। तो ऐसे केस में ये मत कर दियो कि 21 में से 27 नहीं घट रहे तो क्या हुआ, हम 27 में से 21 घटा देंगे। ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, ये ओवरलैप केस है। अब समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि यहां पर इन दोनों का जो योगफल है वो पंक्ति के कुल वाली संख्या से ज्यादा बन चुका है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, मैंने आपसे कहा कि आप ऐसी स्थिति में 21 में अपनी ओर से 2 प्लस कर दो। हमेशा ध्यान रखना, और 2 प्लस क्यों करते हैं, ये ट्रिक होती है कि जब ये ओवरलैप करते तो इनकी वैल्यू एक एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाती है। सही है यहां तक बिल्लू? बताओ भाई। तो ये 15 प्लस 12 27 हो गया, और जैसे ही 27 हुआ तो 27 को 21 में से घटाया नहीं जा सकता, तो हमने 2 प्लस कर दिया। और हमेशा 2 ही प्लस करना है, हमेशा ये ध्यान रखना कि 2 ही प्लस करना है। सही है। तो हमने कहा 21 और 2 23 हो गया, और उसके बाद इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है कि इनका अंतर कितना है। बताओ जल्दी, 23 और 27 का अंतर कितना है? 23 और 27 का अंतर 4 है, और यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है 27 और 23 का, वो कितना अंतर है? वो 4 का अंतर है, और ये 4 ही करेक्ट होगा। थम्स अप करो, कभी गलती तो नहीं करोगे। सर पीडीएफ नहीं मिली है पिछली कुछ क्लासों से। मैं अभी पूछता हूं मैं क्यों नहीं मिली है, अभी पूछ के बताता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां तक बताओ जल्दी से, ये बात समझ में आई कि नहीं, कि कौन सी स्थिति में 2 प्लस करना है, कौन सी में नहीं। मोटी मोटी सी बात समझ लो कि अगर इन दोनों का योगफल घटा दिया जाए, किस में से? अगर इन दोनों का योगफल घट जाए इस कुल में से तो नॉर्मल केस है। इन दोनों का योगफल ना घट पाए कुल में से तो प्यारे साथी फिर ओवरलैप है, फिर कुल में 2 जोड़ दो अपनी ओर से हर एक सवाल में ऐसे में, और डिफरेंस निकाल दो आंसर। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में और भी कराता हूं। मैंने कहा एक पंक्ति में लेफ्ट साइड से बैठा हुआ है रोहन बैठा हुआ है लेफ्ट साइड से, और कितने नंबर पर है ये? 20 नंबर पर है। राइट साइड से मोहित बैठा है, राइट साइड से कौन बैठा है? मोहित बैठा है। कितने नंबर पर? ये बैठा है 10 नंबर पर। और सवाल यहां पर कह रहा है कि जो पंक्ति में कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुल व्यक्ति बैठे हुए 21। और सवाल यहां पर कह रहा है कि बताओ रोहन व मोहित के बीच कितने व्यक्ति, रोहन व मोहित के बीच कितने व्यक्ति? गौर से सुनना, रोहन व मोहित के बीच, रोहन व मोहित के बीच कितने व्यक्ति हैं? रोहन व मोहित के बीच में कितने व्यक्ति हैं? मेरे प्यारे दोस्त समझेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से समझना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, समझने की कोशिश करना।
समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है। हमने क्वेश्चन को यहां तक कर लिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि लेफ्ट साइड से रोहन बैठा है, लेफ्ट साइड से रोहन बैठा है, कितने नंबर पर बैठा हुआ है, 20 नंबर पर। दूसरा, राइट साइड से मोहित बैठा है। दूसरा यह है कि राइट साइड से मोहित बैठा है और मोहित कितने नंबर पर है, मोहित बैठा है 10 नंबर पर। सवाल कह रहा है कुल व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो 50 व्यक्ति। ऐसे लिख लो कि कुल व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुल व्यक्ति 40 बैठे हुए हैं। कह रहा है कि बताओ रोहन व मोहित के बीच कितने व्यक्ति हैं। रोहन व मोहित के मध्य है, मोहित के मध्य है, कितने व्यक्ति हैं। जल्दी से बताएंगे भाई आंसर क्या है। बताओ भाई, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझो। सवाल यहां पर क्या है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, लेफ्ट और राइट की वैल्यू को योग करता हूं, तो ये 20 प्लस 10 बनता है और ये कितना बन जाता है, 30 बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों 20 और 10 30 हो गया, 20 और 10 30 हो गया। अब मुझे ये बताओ कि कुल कितने व्यक्ति हैं, 21 व्यक्ति हैं, कुल 21 व्यक्ति हैं और ये योगफल 30 है। तो क्या 21 में से 30 घटा पाओगे, नहीं। पहला वाला डायग्राम जल्दी से थम्स अप करो, कितने लोगों की नजर में ओवरलैप है, ओवरलैप ही तो है सर। 21 और 30 का क्या निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। जब कभी भी दोनों संख्याओं का, लेफ्ट वाले बंदे का और राइट वाले बंदे का, दोनों का योगफल पंक्ति की कुल वाली संख्या से, कुल वाली जो संख्या है उससे ज्यादा चला जाए, तो मेरे प्यारे साथी ओवरलैप केस है। तो हमने कहा 21, 21 और 21 में कितना प्लस करना है, 21 में कितना प्लस करना है, अंतर डायरेक्ट नहीं निकालना, पहले क्या करना है, 21 में प्लस 2 करना है, यही तो ट्रिक बताई थी। तो 21 और 2 23 हो गया, हमें 23 और 30 का अंतर निकालना है। 23 और 30 का अंतर, और 23 और 30 का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, वो 7 होगा, यही आंसर होगा। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या कहता है, ध्यान से समझो। तो यहां पर हमने कहा 20 और 10 का क्या करना है, योगफल। तो मुझे ये बताओ कि 20 प्लस 10 कितना हो गया, 20 प्लस 10 30 हो गया। सर क्या 40 में भी प्लस 2 करना पड़ेगा, 40 में प्लस 2 थोड़े ही करना है, 40 में तो प्लस 2 तब करते जब हमें यहां पर 40 से बड़ी संख्या प्राप्त होती। तो अब क्या है, अब तो नॉर्मल 40 में से 30 को माइनस कर दो, 40 माइनस 30 बराबर 10 आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन का आंसर 7 है, दूसरे का 10 है। मेरे प्यारे दोस्त समझ सकता हूं कि आपको दोनों ही स्थितियां बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होंगी। दोनों ही स्थितियां एकदम शानदार और बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। सही है, अब नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे और समझेंगे कि अगले प्रश्न का आंसर क्या है। अब यहां पर प्रश्न को समझना, एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग समझने जा रहे हैं और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को मुझे बताना है।
ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एकदम शानदार तरीके से समझो कि ये क्वेश्चन क्या है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन और ये अब तक अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान से समझना सवाल ने क्या कहा है। कॉपी पेन कमेंट रोक लेना, सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, सीखना आप लोगों के लिए 100% आपको अपना देना है। सवाल क्या कह रहा है ध्यान से समझना। सवाल ने यहां पर कहा है कि 60 छात्रों की एक क्लास में, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 छात्रों की एक क्लास में, कहने का मतलब यह हुआ कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 60 अर्थात 60 हैं। टोटल 60 छात्र हैं, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की 2 गुनी है। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की 2 गुनी है। तो मुझे एक बात बताओ, 60 छात्रों में लड़कियां कितनी होंगी और बॉयज कितने होंगे? कोई मुझे बता सकता है? 60 छात्रों में लड़कियां कितनी होंगी और लड़के कितने होंगे? यहां पर सवाल ने कहा है, सवाल ने यहां पर कहा है कि 60 छात्र हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, लड़कियां 2 गुनी हैं। बताओ मैं 60 नंबर को कैसे कैसे बांटूं जिसमें लड़कियां दुगनी हो जाएं और लड़के लड़के हो जाएं। तो लड़कियों को 40 लिख दूं और लड़कों को 20 लिख दूं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि लड़कियों की संख्या 40 हो गई, लड़कियों की संख्या 40 हो गई, लड़कों की संख्या 20 हो गई, तो 40 और 20 60 भी हो गया और लड़कियां लड़कों से दुगनी भी हो गई, 20 दूनी 40। सही है यहां तक? अब क्या कह रहा है, कमल का पद ऊपर से 17वां है। पद मतलब होता है स्थान। भैया कमल का पद ऊपर से 17वां है, तो ये ऊपर से 17 नंबर पर कौन हो गया? कमल हो गया। कमल का पद ऊपर से 17वां हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे ये बताओ, अगर कमल ऊपर से 17 नंबर पर है तो कमल के ऊपर टोटल कितने व्यक्ति होंगे? मुझे बताओ, अगर कमल ऊपर से 17 है तो कमल के ऊपर कितने व्यक्ति होंगे? 16 व्यक्ति टोटल होंगे कि नहीं? इन 16 में लड़का और लड़की दोनों मौजूद हैं, लड़का और लड़की दोनों मौजूद हैं, 16 व्यक्ति कमल से ऊपर होंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने कहा 16 व्यक्तियों में से, ध्यान से सुनना, 16 भाई 16 ऊपर होंगे तभी तो इसका नाम 17वां होगा। पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, इसका मतलब आगे का मतलब हमेशा ध्यान रखना, आगे का मतलब होता है ऊपर। तो इन 16 में से 9 लड़की हो गई, 9 गर्ल्स हो गई। मुझे ये बताओ, हमेशा ध्यान रखना, आगे का मतलब यूं मत कह दियो कि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो कमल से आगे उन्हें यहां लिख दो, ऐसा नहीं है। कमल से आगे का मतलब है कमल से ऊपर, आगे मतलब ऊपर। तो कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो 9 गर्ल्स हो गई। सोचो 16 में से 9 लड़की हैं तो 7 कौन हो गए? 7 बॉयज हो गए कि नहीं? 7 बॉयज हो गए कि नहीं? सवाल ने पूछा है कि बताओ कितने लड़के उससे पीछे हैं। कह रहा है बताओ ये जो कमल है कितने लड़के उससे पीछे हैं। पीछे मतलब बाद में, बाद में कितने लड़के उससे पीछे? भैया पीछे जो होंगे वो मेरिट में नीचे ही तो होंगे। तो यहां पूछ रहा है कितने बॉयज हैं। यहां पर पूछ रहा है बता दो कि बॉयज की संख्या कितनी है, कितने बॉयज हैं। तो सोचो कितने टोटल बॉयज कितने थे? 20। टोटल जो संख्या थी वो 20 थी बॉयज की। अब खुद सोचो कि 7 तो कमल से ऊपर हो गए, 7 तो कमल से ऊपर हो गए और 8वां खुद कमल हो गया। ध्यान रखना कमल एक लड़का है, ब्रैकेट में चाहो तो कमल के आगे बॉय लिख लेना। मैंने आप लोगों से बोला
मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे प्यारे साथी यहां पर ऐसे समझो कि कमल से आगे कितने 7, तो ये खुद 8वां कमल है। तो सोचो 20 टोटल थे और 20 में से अगर 8 घटा दूंगा तो 12 आएगा कि नहीं, और 12 ही करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन ही करेक्ट जवाब है। बहुत शानदार। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर लगता है कि कोई दिक्कत है तो एक बार क्लास को फिर से देख लेना। रिकॉर्डेड क्लास का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 20 बार, जितनी बार चाहो क्लास को कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज जरूर देख लेना। अगर कोई भी ऐसा लग रहा है कि समझ में आया नहीं, एक और सवाल ऐसा ही करवाता हूं, परेशान नहीं होना है। सवाल को ध्यान से समझना, प्रश्न ये क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हमें बड़े ही प्यार से और शानदार तरीके से देना है। सभी मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन समझेंगे। सवाल ने यहां पर बोला है कि 180 लोगों की एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या बोला, टोटल कितनी संख्या है, 180 संख्या है। भैया लड़कियां लड़कों से 2 गुनी है। एक जैसे 2 सवाल करा रहा हूं। पिछला अगर समझ में ना भी आया हो तो ये समझ में आ जाना चाहिए। कह रहा है लड़कियां लड़कों से 2 गुनी है। 180 में से कुछ हैं गर्ल्स और कुछ हैं बॉयज, और जो लड़कियां हैं वो 2 गुनी है। बताओ भाई कैसे बांटूं। जब कभी ऐसे मन हुआ करे ना कि यार कैसे बांट पाएंगे, हम नहीं बांट सकते, तो ऐसे कर लिया करो कि जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं अगर इनका रेशियो निकालें तो लड़की 2 है, लड़का 1 है। लड़की 2 है और लड़का 1 है। सही है। तो 2 और 1 3 की जो वैल्यू है वो 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। तो ये 60 दूनी 120 हो गई और ये 60 एकम 60 हो गए। तो 120 तो लड़की हो गई और 60 लड़के हो गए। हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 60 और 120 मिलकर 180 ही तो बनेगा। क्या बोला हमने, हमने बोला कि 60 और 120 मिलकर 180 बनेगा, और 60 का 2 गुना 120 भी होता है। 60 दूनी 120। यहां तक मामला ओके है। सवाल आगे कह रहा है रमेश ऊपर से 134वां है। रमेश ऊपर से 134वां है, इसका मतलब यह हुआ कि जो ऊपर से रमेश का नंबर है वो 134 है। रमेश ऊपर से कितने नंबर पर है, 134 नंबर पर है। 134 पर एक बार कॉमन सेंस लगाओ कि ऊपर से अगर रमेश का नंबर 134 है तो रमेश के ऊपर कितने व्यक्ति होंगे। क्या रमेश के ऊपर 133 व्यक्ति टोटल होंगे। हाँ जी, 133 व्यक्ति ही तो होंगे। अब सवाल ने कहा है कि रमेश के आगे केवल 18 लड़कियां हैं। ध्यान से समझना, रमेश के आगे, रमेश ऊपर से 134वां है, यदि रमेश के आगे केवल कितनी लड़कियां हैं, रमेश के आगे केवल 18 लड़कियां हैं। क्यों भाई, रमेश के आगे केवल 18 लड़कियां हैं, फिर कैसे व्यवस्था बन पाएगी। कह रहे रमेश के आगे केवल 18 लड़कियां हैं, तो अगर यहां आगे का मतलब ऊपर 133 में से अगर मैं यहां पर 18 लड़कियां लिख दूं तो बेटा ये जो 134वां स्थान बोला है ना, आप एक काम करना यार, यहां पर जो ये स्थान 134 बोला है इसे केवल 34 कर लेना प्लीज। यहां पर इसे केवल 34 कर लो, 100 को हटा दो। व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी, सवाल ही गलत हो जाएगा। फिर इसे केवल 34 कर लेना, 100 हटा दो। ये केवल 34 है। सही है, ये केवल 34 लिख लो, केवल 34 नंबर आएगा। ये केवल 34 नंबर लिख लो मेरे प्यारे वीर। यहां पर आएगा 34 नंबर, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करना है। जब क्वेश्चन है तो, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ध्यान से समझो, मैंने कहा कि रमेश ऊपर से 34वां है, तो रमेश के ऊपर टोटल 13 व्यक्ति होंगे कि नहीं।
सॉरी 33 व्यक्ति होंगे कि नहीं। जब ऊपर से 34 होगा तो इसके ऊपर 33 व्यक्ति होंगे और इन 33 में से कह रहा है रमेश के आगे केवल 18 लड़कियां हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 33 में से 18 जो गर्ल्स हैं वो 18 हैं। तो बॉयज कितने हुए? बॉयज कितने हुए? अगर 18 लड़के लड़कियां हैं, आगे का मतलब ऊपर, आगे का मतलब ऊपर, तो मुझे एक बात बताओ, अगर 18 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने हुए? 13। 13 ही तो हुए ना, 13 हो गए, 13 हो गए। और सवाल एक मिनट 18 13 हुए, कितने हुए? 33 माइनस 18 15 हो गए, 15 हो गए भैया। 18 और 15 33, 33 में से 18 लड़की हैं तो 15 कौन होंगे? लड़के होंगे। अब सवाल कह रहा है रमेश के बाद कुल कितने लड़के हैं? तो भैया रमेश के यहां पे लास्ट में पूछ रहा है कि बताओ बॉयज की संख्या क्या है। तो बॉयज कितने थे? टोटल 60 थे, 60 बॉयज थे। माइनस कितना कर दूंगा? 18 और 15 33, 18 और 15 33। मेरे प्यारे साथी 18 और 15 33 हो जाएगा। सॉरी 33 नहीं, ये मतलब लड़के हो गए 15 और ये खुद 16वां हो गया रमेश। तो 15 और 1 16 घटा दो, 60 में से 10 में से 6 गए 4, 5 में से गए 4, आंसर 44 हो जाएगा। एक बार सभी प्यारे साथी 44 ऑप्शन में लिख लेना। क्वेश्चन गलत है, ये सही कर लेना। यहां पर 34 और यहां पर 44। बताओ भाई, सवाल को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझना। सवाल ने यहां पर क्या बोला है? सवाल ने यहां पर बोला है 180 लोगों की एक क्लास थी। ध्यान से समझना, ये जो 134 है इसे मैंने 134 की जगह 34 करवा दिया, 34 कर लेना, 134 नहीं है। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, टोटल 180 व्यक्ति हैं, जहां लड़कियां लड़कों से 2 गुनी है। टोटल 180 में से मैंने कहा गर्ल्स 120 हो गई, लड़का 60 हो गए। 120 और 60 180 भी हो गए, और 60 का 2 गुना 120 भी हो गया। रमेश ऊपर से 34वां है, तो ये ऊपर से रमेश हो गया 34 पर। अब सोचो अगर ऊपर से कोई व्यक्ति 34 पर है तो उसके ऊपर कितने व्यक्ति होंगे? तो सीधी सी बात है, ऊपर 33 व्यक्ति होंगे। अब जब 33 व्यक्ति ऊपर हैं तो इसने कहा रमेश के आगे केवल 18 लड़कियां हैं। आगे का मतलब हमेशा ध्यान रखना, आगे का मतलब होता है ऊपर। आगे का मतलब होता है ऊपर, क्योंकि जिसकी रैंक हमसे ज्यादा होती है उसका स्थान हमसे मेरिट में आगे अर्थात ऊपर ही होता है। तो 33 में से जो लड़कियों की संख्या हो गई वो 18 हो गई। अगर 18 लड़की है तो 33 में से बॉय कितने हो गए? 15 भाई, 18 और 15 33, 33 माइनस 18 बराबर 15। तो ये कह रहा है रमेश के कुल बाद में कितने लड़के हैं? तो रमेश से ऊपर कितने लड़के हैं? 15। रमेश खुद 16वां हो गया, बाद के पूछे 60 तो टोटल है, तो 16 घटा दो 44 आंसर हो गया। किसी ऑप्शन पर 44 जरूर लिख लेना, तो 44 करेक्ट आंसर होगा। यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान से समझना, जब हमें इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, इसे 134 ही करना भाई, सॉरी इसे 34 ही करना, 100 को हटा दिया है मैंने। तो सभी प्यारे साथी यहां तक समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन है और कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना था। सही है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। इस प्रश्न को, ये 2 हो गए एक टाइप के, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताओ। ओके 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 ओके, सही है। तो इस प्रश्न का आंसर बताओ एक बार जल्दी से। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के माध्यम से ये उसी का मिला जुला क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, जो बीच के व्यक्तियों वाली जो ट्रिक बताई थी वो क्या ट्रिक थी और कैसे हमने इस प्रश्न का आंसर किया है। 29 लड़कों की एक पंक्ति में जो टोटल व्यक्ति है उनकी संख्या 29 है। टोटल व्यक्ति 29 है। रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17 है, तो एक साइड से स्थान रोहित का बाएं से 17 हुआ। कह रहा है करण का स्थान दाएं से 17 है, तो इसका भी दाएं से 17, 17 और 17 34 हो गया। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझो,
एक बार मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये ओवरलैप केस है? ओवरलैप ही तो है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि बाएं बाएं छोर से मैं रोहित को 17 पर बिठाऊं, दाएं छोर से यहां करण को 17 पर बिठाऊं, 17 इधर हटा दूं, 17 इधर, यहां बीच के कैसे निकाल सकता हूं? क्योंकि टोटल तो 29 है, मैं 17 17 34 हटा कैसे सकता हूं जब टोटल 29 है? तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इस तरीके से ओवरलैप केस है। और जब ओवरलैप केस है तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कुल में 2 प्लस कर दो, 29 में 2 प्लस तो 31 हो गया, और उसके बाद इन दोनों का क्या निकाल देना है? अंतर निकाल देना है। 31 और 34 का टोटल डिफरेंस 3 हुआ। यही राइट आंसर है। आज की क्लास में ही मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं। शुरू में अगर कोई बच्चा बाद में जुड़ा है तो चेक कर लेना, आज की ही क्लास में मैंने आपको ये मेथड सिखाया है, आज की क्लास में ही ये मेथड सिखाया है। ठीक है मेरे भाई, तो सभी प्यारे साथी ये ध्यान रखेंगे। अब और क्वेश्चनों पर चलेंगे, ऐसे परेशान नहीं, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन ये बताया था, इसका आंसर बताना एक बार जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ भाई सभी साथी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो भैया, क्या हो जाएगा? बड़े ही आराम से क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या आंसर हो सकता है, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? अब ध्यान से समझो, किसी पंक्ति में सवाल ने कहा है, किसी पंक्ति में राम बाएं से 125वें स्थान पर है, तो लेफ्ट साइड से ये राम हो गया कितने स्थान पर? 125वें स्थान पर। सवाल पूछ रहा है उस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? भैया कल मिनिमम व्यक्ति का कॉन्सेप्ट सिखाया था, और मिनिमम के लिए क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, मिनिमम के लिए ओवरलैप करते हैं। हालांकि कुछ सवालों में 1% ही केस ऐसा है, 0.1%, जहां पर ओवरलैप स्थिति गलत हो जाती है। मैंने तुम्हें कल बताई भी थी, कोई दिक्कत नहीं, पहले तो सही लगाएंगे। श्याम दाएं से 119वां है, तो यहां पर ये श्याम हो गया दाएं से कितने नंबर पर? ये श्याम हो गया दाएं से 119 नंबर पर, और उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो ये 5 व्यक्ति बीच में हो गए। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपवाद की कैटेगरी तो है नहीं। जो आदमी राइट हैंड से 119 पर है तो भैया 5 तो बीच में आ सकते हैं, 119 से बड़ी संख्या बीच में नहीं आ सकती थी। ये मैंने तुम्हें कल बताया था कि 119 से बड़ी संख्या अगर बीच में आ रही है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सवाल में बहुत आराम से कर सकते हैं, जिसने ओवरलैप किया है उसका स्थान, जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया है उस व्यक्ति का स्थान हमें राइट से पता है। वो कौन है? श्याम। तो श्याम कहां है राइट साइड से? 119 पर। और अगर श्याम का स्थान लेफ्ट से भी पता चल जाए तो क्वेश्चन करना बेहद आसान हो जाएगा। लेफ्ट से कैसे पता चलेगा? सर ये जो वैल्यू है 125 ना, इसमें से आप 6 घटा दो। 6 कैसे? बीच में 5 थे, तो 5 में 1 जोड़ के घटाते हैं तो 119 ही हो जाएगा। अर्थात दोनों साइड से ही इसका स्थान 119 हो गया। तो 119 प्लस 119 और माइनस कितना? 1, आंसर हो गया 237। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताओ क्वेश्चन ओके है? भाई क्लास की कंटिन्यूटी मत बिगाड़ा करो,
जो चेन सिस्टम होता है उसे मत बिगाड़ा करो। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि हम लोगों को सबसे पहले, जो आप लोग बढ़िया तरीके से जानते हो, हमने आप लोगों से पहले भी कहा है, अब जैसे आज मैंने रैंकिंग टेस्ट की 4थी क्लास चलाई है, तो ये आपका दायित्व होना चाहिए कि यार मुझे ना हर क्लास सीखनी है, हर क्लास आनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, हर क्लास का मतलब पहली क्लास, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। बच्चा कई बार गड़बड़ क्या करता है, बच्चा कई बार ऐसे कर लेता है कि मेरे प्यारे दोस्त, बच्चा ना कई बार पहली क्लास छोड़ी, दूसरी कर ली, दूसरी छोड़ी, तीसरी कर ली, इस तरीके से कर लेता। वो नहीं होना चाहिए। बाकी आज की क्लास को इतना ही रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। हम मुलाकात अगली क्लास में करेंगे, और उसका कारण भी है कि ये टॉपिक आज फिर भी खत्म नहीं हो पाएगा, और कल ये टॉपिक खत्म होगा, तो कल वैसे भी हम इस टॉपिक पे ही चलेंगे। लगभग 50 मिनट के आसपास का ये टॉपिक बचा हुआ है। कल इस टॉपिक को हम पूरी तरह से खत्म करेंगे। केवल 2 टाइप बची हैं, एक जब व्यक्ति खिसकता है और एक व्यक्ति जब स्थान बदलता है। अगली क्लास में मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। ये पढ़ाई लगातार चलती रहनी चाहिए, और वैसे आप लोगों से बीच बीच में बातें भी मैं करता रहूँगा। और मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न में किसी भी, मतलब इस टॉपिक के किसी भी टाइप में आपको दिक्कत है तो प्लीज़ एक बार दोबारा से ज़रूर कर लेना। जो बच्चे किसी पार्ट को छोड़कर दोबारा से जुड़े, तो भाई एक बार रिपीट जरूर कर लेना। और आपकी पीडीएफ क्यों नहीं डली है, मैं अभी पूछकर उनको अपलोड करवाऊंगा। निश्चित रूप से अभी जो बच्चा बनाता है मैं अभी बात करूंगा और पूछकर बताऊंगा कि क्या कारण रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड्डा, धन्यवाद, नमस्कार।